तो दोस्तों आज हो गया 2 अप्रैल 2023। देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए, तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कई देशों में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। WHO ने वैक्सीन पर विशेषज्ञों के रणनीति सलाहकार समूह की बैठक के बाद यह सिफारिश की। बैठक में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने वाले रोड मैप को संशोधित किया। एक बयान में SAGI की बैठक में शामिल डॉक्टर हन्ना नोहिनेक ने कहा कि यह दर्शाने के लिए रोड मैप को संशोधित किया गया। अधिकांश आबादी या तो वैक्सीनेटेड या फिर कोरोना की चपेट में आ चुकी या दोनों ही परिस्थितियों का सामना कर चुकी। ऐसे में संशोधन रोड मैप उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन के महत्व पर जोर देता है जिन पर अभी भी गंभीर बीमारी का खतरा है, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग या फिर कमजोर समूह के लोग शामिल हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में अवैध धार्मिक ढांचे पर शनिवार को बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई PWD के द्वारा की गई बवाल या विरोध से निपटने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की। बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ PWD की टीम बुलडोजर लेकर हजरत निजामुद्दीन इलाके के मथुरा रोड के अपोजिटिव मस्जिद के पास अवैध निर्माण ढहाने पहुंची। कुछ ही देर में टीम ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अभी मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। मजार के केयरटेकर यूसुफ बेग का कहना है कि ये मजार लगभग 500 साल पुरानी है। उस वक्त से है जब ना तो यहाँ रोड थी और ना ही फुटपाथ थे। पिछले दिनों SDM से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ हिस्सा हटा लो, लेकिन हमने 13 मीटर का हिस्सा हटा लिया। बावजूद इसके कार्रवाई की गई। PW की टीम ने टीन शेड हटा लिया, 2 कमरे और दीवारें तोड़ दी है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, हमेशा अपने बयानों पर ट्वीट के कारण चर्चा में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर रामनवमी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। सांसद महुआ मोइत्रा ने रामनवमी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदू खतरे में। हालांकि इस ट्वीट को सुनकर तभी चौंक जाएंगे। दरअसल तृणमूल सांसद ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी BJP पर हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट में कहा कि भगवान उन्हें शब्द बुद्धि दे जो लोग ऐसी धारणा पैदा कर ऐसे तो अक्सर ही महुआ मोइत्रा BJP पर हमलावर होती दिखाई देती है। महुआ ने अक्सर केंद्र नीतियों को लेकर और ममता बनर्जी के समर्थन में ट्वीट करती है। एक बार फिर महुआ मोइत्रा ने बंगाल में हुई हिंसा के बारे में नाम नहीं लिया, बल्कि ट्वीट किया है कि हिंदू खतरे में। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि BJP ने 2024 के लिए तैयार की रूपरेखा तैयार कर रही है। सांसद महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि BJP अनुसार हिंदू खतरे में। यही बात है कि BJP 2024 तक लेकर चली जाएगी। उन्होंने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि BJP 2024 तक के लिए हिंदुओं का सहारा ले रही है। BJP के तैयार की जमीन है जिस पर वह आगे का सियासत करेगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपियों को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उच्च स्तरीय बैठक में चारों आरोपियों को बरी किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने मामले में कमजोर अभियोजन के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने बरी हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन करने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसलों को पलटते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, जिसके लिए वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में LP दाखिल करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करेगा। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार, DGP उमेश मिश्रा, ADG SOG ATS अशोक राठौर, ADG करण दिनेश MN सहित अन्य उपस्थित थे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक हर बार 1 अप्रैल से निगम का सत्र शुरू होता है और पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन निगम में अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते इस बार स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 31 मार्च को नए मेयर चुने जाने तक दोनों अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं निगम सचिवालय से पता चला है कि अगले हफ्ते मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब मेयर चुनाव की तारीख तय करने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर की है। उसके बाद फाइल तैयार करके कमिश्नर के जरिए दिल्ली सरकार और फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी जाएगी। इसके बाद अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद पार्षदों के नामांकन की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वैसे तो मौजूदा मेयर की अगले मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होते हैं, लेकिन निगम एक्ट 77 के तहत मेयर प्रत्याशी पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे में अगर मौजूदा मेयर को रिपोर्ट किया गया तो सवाल यह है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा। सच
हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, रामनवमी के अवसर पर बिहार के सासाराम और नालंदा जिले के मुख्यालय के बिहार शरीफ में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने किसी की साजिश बताई। शनिवार को घटना के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी घटनाएं काफी दुखद है, ऐसा कभी नहीं होता था, ये नेचुरल नहीं, जरूर किसी ने गड़बड़ी की है, ऐसे में हमने पूरी तरह से जाँच करने के आदेश दिए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं से तकलीफ होती है, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, बड़ी शांति से हम लोग त्योहार मनाते आए हैं, लेकिन अब पता नहीं ऐसी घटना क्यों हो रही है। नेचुरल नहीं, किसी ने जरूर कोई गड़बड़ी की है, सामान्य रूप से ऐसी घटना यहाँ नहीं होती थी। ऐसे में मैंने पूरे मामले की ठीक तरह से जांच करने को कहा है, ताकि पता चल सके कि आखिर ऐसा होने के पीछे कारण क्या है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात करते हुए अमेरिकी के नाटो राजदूत जूलियन स्मिथ ने कहा कि अगर भारत चाहता तो उत्तर अटलांटिक संदिग्ध संगठन भारत के साथ और अधिक जुड़ने के लिए तैयार है। हालांकि राजदूत का कहना है कि गठबंधन द्वारा इसके व्यापक विश्व सैन्य गठबंधन में विस्तारित करने की योजना नहीं है। जूलियन स्मिथ ने वर्चुअली कहा कि नाटो गठबंधन अधिक जुड़ाव के लिए खुला है, भारत को इसकी तलाश करनी चाहिए। वर्तमान में दुनिया भर के नाटो 40 अलग अलग सहयोगी, एकल सहयोगी अलग है, कई देश राजनीतिक जुड़ाव के लिए आते हैं। भारत को पहले ही संदेश भेजा गया है कि नाटो गठबंधन निश्चित रूप से भारत के साथ अधिक जुड़ाव के लिए खुला है। 4-5 अप्रैल को विदेश मामलों में नाटो मंत्रियों की बैठक पर बोलते हुए राजदूत ने कहा कि इस स्तर पर हम भारत को आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे, हम गठबंधन को अधिक व्यापक रूप में शामिल करने में उनकी रुचि के बारे में अधिक नहीं जानते थे। अगले सप्ताह मंत्री स्तरीय के संबंध में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, नन राज्य और जापान ने पहले ही कई वर्षों में गठबंधन के साथ औपचारिक साझेदारी स्थापित कर ली है। हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक